everyone, so welcome back to the channel. As you know very well, as I know very well, बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? बोर्ड एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्या मैटर करता है? हमारी प्रेजेंटेशन, कि हम आंसर को किस तरीके से प्रेजेंट करके आते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे ही पॉइंट्स डिस्कस करूंगी कि जिससे आप अपने पेपर में अपने क्वेश्चंस को और बेटर तरीके से प्रेजेंट करके आओ, सो एग्जामिनर आंखें बंद करके ही आपको नंबर देता रहे। बस यही प्रेजेंटेशन आपको 50 से 90% की तरफ भी लेके जा सकती है और 90 से 50 की तरफ भी लेके आ सकती है। सो जस्ट पॉइंट्स को अपने दिमाग में बिठा के रखना। कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी हो सकता है वो आपको पहले से भी पता हो, कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि जो आपको पता हो बट आप उसको अप्लाई करना भूल जाते हो, और कुछ पॉइंट्स आपको नए भी पता चलेंगे। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करना। सो देखो, प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे लिए। हम एग्जामिनर को जितना ज्यादा गलत तरीके से मतलब आंसर को प्रेजेंट करेंगे, जितना ज्यादा गलत तरीके से प्रेजेंट करेंगे, इसका मतलब क्या है? हम एग्जामिनर को उतना ज्यादा तंग कर रहे हैं। देखो, एग्जामिनर की जो आंसर की है उसमें क्या होगा, सारे नंबर वाइज हमारे आंसर्स लिखे होंगे 1 2 3। यही अगर हम अपने पेपर में प्रेजेंट करके आए इन आंसर्स को 5 9 13, ऐसे क्या होगा, एग्जामिनर पे गलत इंपैक्ट पड़ेगा। एग्जामिनर को लगेगा इसको आंसर्स आते ही नहीं थे तभी उल्ट पुल्ट लिखे हैं। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने पेपर में यही ट्राई करना कि आप जो क्वेश्चंस है वो सीरियल ऑर्डर में करो। क्लियर? जो आपके क्वेश्चंस है वो सीरियल ऑर्डर में करो। हो सकता है आप उल्ट पुल्ट भी कर दो, वो लॉन्ग क्वेश्चंस के साथ चल जाता है बट शॉर्ट के साथ कम ही चलता है। जैसे जो वन वर्ड क्वेश्चंस है वो आप कैसे करो, जैसे आपको फर्स्ट आ रहा है उसका आंसर लिख दो, सेकंड आ रहा है उसको यहाँ पे छोड़ दो, क्योंकि आपको पता है वन वर्ड में तो आपको एक ही लाइन लगेगी। सो जस्ट उस लाइन को छोड़ दो। अब जो सेकेंड बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ उस पर देखो। सो सेकेंड पॉइंट इज कि आपका जो न्यू सेक्शन है, लाइक सेक्शन A B C D, इसको आप न्यू पेज से स्टार्ट करो। सपोज करो आपका सेक्शन है यहाँ पे खत्म हो गया, सो ये पेज छोड़ दो पूरा। नेक्स्ट पेज से अपना क्या करो, सेक्शन नंबर B यहां से स्टार्ट करो। क्लियर? सेक्शन नंबर B यहां से स्टार्ट करो। CBSE के पास बहुत पेजेस हैं, पेजेस की आपको कमी नहीं होने वाली वहां पे। क्लियर? सो यहाँ पे अपना अगर हाफ पेज में आपका एक सेक्शन हुआ है तो नेक्स्ट पेज से न्यू सेक्शन शुरू करो। सेकेंड पॉइंट इज कि आप दोनों साइड्स मार्जिन ड्रॉ करके आओगे, इससे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। दोनों साइड्स अच्छे से मार्जिन ड्रॉ करके आनी है। थर्ड पॉइंट इज राइट पेज नंबर्स। एट द टॉप ऑफ द पेज आप क्या लिखोगे, पेज नंबर। और पेज नंबर भी ऐसे नहीं सारी पेजेस के लिखी जा रही हो। 1 ये हो गया, 2 को छोड़ दो, 3 लिख दो, ऑड नंबर के पेजेस लिख दो। इससे भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। क्लियर? सो आपने पेज नंबर लिख के आना है, वो कैसे, ऑड नंबर पेज। लाइक 1 लिख दिया, 2 को छोड़ दो, 3 लिखो। नेक्स्ट पॉइंट इज कि आपने जब भी कोई क्वेश्चन या फिर आंसर लिखना, आपने ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, लाइक दिस। मीन्स क्वेश्चन नंबर लिख के आपने पूरा करना है, लाइक दिस नहीं 1 2 ऐसे नहीं करने आपने क्वेश्चन आंसर। आपने क्या लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर लिखना है तो आंसर नंबर 1। क्लियर? सो सिंपल 1 2 नहीं लिखना है। इससे क्या होगा, आप जब पॉइंट्स लिखते हो, जब आप पॉइंट्स लिखोगे, पॉइंट्स कैसे लिखोगे, 1 2 3, सो ये क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा इसके साथ। ये क्या होगा, मिक्सअप हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चंस भी ऐसे लिखने लगे 1 2 3, पॉइंट्स भी आप ऐसे ही लिख रहे हो 1 2 3, तो वो सब कुछ क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा। सो पॉइंट्स भी आपने अच्छी तरह लिखना है। पॉइंट्स कैसे लिखना, आप ऐसे एरोज ड्रॉ कर सकते हो, बुलेट्स ड्रॉ कर सकते हो। सो इसका भी बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। तो आपने आंसर्स और क्वेश्चन कैसे लिखना है, आपने ऐसे लिखना है, क्वेश्चन नंबर 1, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट पॉइंट इज लीव लाइन आफ्टर एवरी पॉइंट। आपने हर एक पॉइंट के बाद एक लाइन छोड़नी है और उसके बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन छोड़ के करना है, एक लाइन ड्रॉ कर दो और उसके बाद एक और लाइन छोड़ के यहां से क्या करो, क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करो अपना। क्लियर हुआ? मतलब क्वेश्चन नंबर 2 आपने फुली लिखना है, मैंने वैसे ही लिख दिया। सो कैसे करना है, यहाँ पे एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, एक लाइन यहाँ पे छोड़ दो, एक लाइन ड्रॉ करो। हर एक क्वेश्चन के बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है और उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन स्टार्ट करना है, लाइन के बाद भी एक लाइन छोड़कर। नेक्स्ट पॉइंट इज जो मैथ्स के टू प्रूफ वाले क्वेश्चन होते हैं उसको अच्छी तरह सॉल्व किया करो। जैसे गिवन क्या दिया हुआ है, टू प्रूव हमें क्या करना है, नेक्स्ट इज यहाँ से प्रूफ अपना स्टार्ट करो। सो ये सारा आपने प्रॉपर वे में पूरा लिख के आना है। नेक्स्ट इज कि आपके जो आंसर्स है, लाइक हमारा x = 4 आ गया, उसके साइड पे आपने एक बॉक्स ड्रॉ करके आना है। क्लियर? और ये कटिंग नहीं होनी चाहिए आपके पेपर में। सपोज करो आपका ऐसे ही प्रूव में गलत हो जाता है यहाँ से कुछ, सो सिंपल हल्का से ऐसे कर दो। और अगर आपका मान लो सपोज पूरा आंसर गलत हो जाता है कोई भी, लाइक ये आंसर गलत हो गया, सो एक स्लैश, जस्ट 1 स्लैश, इसको ऐसे कांटा माटा कुछ नहीं करना है, जस्ट 1 स्लैश। ओके?
और ये पॉइंट क्या था कि आपने जो भी आपका आंसर आया, लाइक सपोज फिजिक्स में हमारा g इज इक्वल टू 0 आ गया, सो इसको हमने क्या करना है, बॉक्स के अंदर इसको ऐसे करके आओ। और एक और बात, आपने पूरा पेपर ब्लू पेन से करना है। सीबीएसई ने बोला है आप ब्लैक पेन नहीं यूज कर सकते, आपने पूरा पेपर क्या करना है, ब्लू पेन से करना है। क्लियर? और सी, जो आप एसएसटी वगैरह के इक्वेशंस वगैरह लिखते हो उसको पैराग्राफ से लिखने से ज्यादा आप पॉइंट्स में लिखा करो। और पॉइंट्स में भी कैसे, पहले एक फर्दर पॉइंट की हेडिंग डालो, फिर ऐसे बुलेट्स, मतलब उसके बाद यहां से उसकी एक्सप्लेनेशन। सो ऐसे पॉइंट कैसे लिखना, आपने पॉइंट की हेडिंग, फिर उसके बाद उसकी पूरी एक्सप्लेनेशन। पैराग्राफ से ज्यादा पॉइंट्स का इंपैक्ट पड़ता है एग्जामिनर पे। ओके? और जो भी अपने कीवर्ड्स हैं उसको पेंसिल से या फिर ब्लू कलर के किसी और शेड से उसको अंडरलाइन करके आया करो। कोई भी कीवर्ड आया उसको हल्का सा अंडरलाइन कर दो, पेंसिल से कर दो, ज्यादा बेटर है। या फिर आपके पास ब्लू कलर का कोई और शेड हो, जिससे आपने आंसर लिखा उससे कोई और शेड हो, सब उससे भी उसको अंडरलाइन कर सकती हो। क्लियर? जितनी भी डायग्राम्स हैं सारी पेंसिल से ड्रॉ करनी है। क्लियर? जितनी भी डायग्राम्स है सारी पेंसिल से ड्रॉ करनी है, कोई भी पेन से नहीं ड्रॉ करनी। क्लियर? जो अपने क्वेश्चंस है उसको ट्राई करा करो कि ऑर्डर में ही करो, लाइक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4। इससे क्या होता है, एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। अगर आप उल्ट पुल्ट कर देते हो, एग्जामिनर को ऐसा लगता है इसको क्वेश्चन आंसर्स आते ही नहीं थे, तो क्या करो, लाइक आपका जितना 5 मार्क्स का लाइक आंसर है, 5 मार्क्स का आंसर है, तो उसके लिए आपको पता है कि इतनी सी जगह लगेगी, तो इतनी जगह वहां पे छोड़ दो। क्लियर? से इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। आप जितना एग्जामिनर को तंग करोगी कि वो तंगी होगा, उसके पास जो आंसर की है वो कैसे है, वो लाइन वाइज है, 1 2 3 ऐसे, और आपने सारे आंसर्स उल्ट पुल्ट लिख रखे हैं, तो वो गलत हो जाता है वहां पे। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको जो रफ वर्क है वो यहाँ पे कई बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे RW डाल के रफ वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। सो ऐसा नहीं करना, यहाँ पे हमें रफ वर्क बिल्कुल भी नहीं करना। ये 2 मार्जिन बिल्कुल खाली रहनी चाहिए, मतलब ये वाली तो बिल्कुल खाली रहनी चाहिए। यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर डाल सकते हो। रफ वर्क के लिए क्या करो, जो आपकी आंसर शीट है लाइक वो 7-8 पेजेस की होगी आपकी, लास्ट के 2-3 पेजेस पकड़ लो, उसके ऊपर यहाँ पे साफ साफ लिख दो रफ वर्क एंड जस्ट डू इट हियर, होल रफ वर्क यू विल डू इट हियर। और रफ वर्क पता कैसे करो, रफ वर्क ऐसे करो, फर्स्ट का यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे ऐसे, सेकंड का कर लिया ऐसे, थर्ड का कर लिया। सपोज करो आपको कोई आंसर आपको लग रहा है गलत आ रहा है, सो बाद में आप कहोगे कि मैं उसको बाद में चेक कर लूंगा, उसको छोड़ दो। जब बाद में आप यहाँ पे चेक करके आओ, जो भी अपनी कैलकुलेशन है वो चेक करने आओगे, तो सारी इधर उधर हुई पड़ी होंगी। मतलब अगर आपने सारी कैलकुलेशंस यहाँ पे कुछ कर दिया, यहाँ पे कुछ कर दिया, यहाँ पे कुछ कर दिया, तो बाद में अगर आपको वो कैलकुलेशन चेक करनी है तो वो आपको सारा दोबारा करना पड़ेगा आपका आंसर। इसलिए आप क्या करो, यहाँ पे ऐसे करो, तो आप यहाँ पे अपनी कैलकुलेशंस भी चेक कर सकते हो। सो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप सो यू लाइक दीज पॉइंट्स। आपको कुछ नए पॉइंट्स भी पता चले होंगे, कुछ पुराने भी आपको पता चले होंगे। पर क्या करते हैं, लाइक अब आपको ये पॉइंट तो पता होगा कि आपको पॉइंट्स में लिखना चाहिए, इससे एग्जामिनर पे अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। पर बच्चे इसको यूज ही नहीं करते। बच्चे वहाँ पे पैराग्राफ में लिख के आते हैं, फिर नंबर थोड़े कट जाते हैं, फिर होते हैं अच्छा पॉइंट्स में लिखना था। सो ये काम हो जाता है। अब ये इससे एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। पेज नंबर लिख के आना। सो ये सारे पॉइंट्स अपने एक पेज पे नोट करके रख लो, सो आपके दिमाग में ये पॉइंट्स रखें। ठीक है, आपके जो ये पॉइंट्स हैं ये आपके दिमाग में रहें, ऐसे नहीं इनको भूल जाओ पेपर में जाके। So guys, this is all about today. I hope so you like this video. Just give it a thumbs up and do subscribe my channel for more videos. Okay, bye bye.